अमर और प्रिया ने अपने दिलों की आवाज सुननी शुरू कर दी थी, जिसकी भनक काशी के राजा वर्मा को लग गई थी। कहते हैं इश्क है भी या नहीं, ये शीशे में देखकर नहीं, आंखों की चमक में छुपी बेचैनी से पता चलता है। अमर और प्रिया को साथ देखकर महाराजा वर्मा ने भांप लिया था कि मामला क्या हो सकता है। अगर कोई और होता तो शायद उसी वक्त सूली चढ़ा दिया जाता, लेकिन उनके सामने उनकी बेटी प्रिया थी, इसलिए महाराजा ने उस वक्त कुछ कहना उचित नहीं समझा और वापस भवन की ओर चल दिए। इस बात से अनजान कि उसके पिता ने उसे अमर के साथ देख लिया है। प्रिया रथ में बैठी बैठी अपने ही ख्यालों में खोई। ढलती शाम का नारंगी सूरज बार बार उसे अमर की याद दिला रहा था। पहली बार प्रिया को एहसास हुआ कि प्रेम का रंग लाल के साथ नारंगी भी हो सकता है। कैसे हम प्रेम में अपना सब कुछ प्रेमी से जोड़ लेते हैं, चाहे वो चारों पहर हो, फूल हो, कोई गीत हो या फिर कोई जगह। फिलहाल ये जुड़ाव प्रिया को ढलते सूरज के साथ होने वाला था, जिसकी किरणें उसके बालों पर पड़ रही थी और उसकी मांग सिंदूरी लग रही थी। इस एहसास से प्रिया खुद ही शर्मा गई। उसकी नजरें और झुक गई और चेहरे पर एक सुकून भरी हंसी आ गई। कई दिनों बाद प्रिया की मां काशी की महारानी प्रियंवदा ने अपनी बेटी के चेहरे पर यह तसल्ली देखी। प्रेम को परखने का सबका अपना तरीका होता है। किसी ने इसे तसल्ली की तरह जाना तो किसी ने तनाव की तरह। लेकिन सवाल ये था कि अमर और प्रिया जो कदम उठाना चाहते थे वो किस हद तक सही होगा। क्या बात का बतंगड़ बनेगा या फिर बात बनेगी? इन दोनों ही सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे थे। फिलहाल प्रिया के दिल में छुपा था उसका अमर के लिए प्यार। जब प्रिया अपने महल पहुंची तो उसे अमर के साथ बिताए पल एक एक करके याद आने लगे। चाहे अमर का उसे देखना हो या उसे दिलासा देना, प्रिया को सबसे ज्यादा उसकी सरलता और सच्चाई याद आ रही थी। प्रेमी अगर सच्चा हो तो आधे मसले यूं ही सुलझ जाते हैं और आधे साथ देकर सुलझाए जाते हैं। प्रिया जितनी गुमसुम महल से बाहर निकली थी उससे ज्यादा खुश होकर वापस लौटी थी। ये उसकी दासी ने देख तो लिया था, पर वो थकी हुई सी दिख रही थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सही ही कहा है किसी ने कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उस रात प्रिया को कई दिनों बाद गहरी नींद आई। किसी का सिर्फ हमारा होना हमारी चिंताओं को दूर कर देता है। प्रिया ने भी अपनी चिंता अमर के पास छोड़ रखी थी। उसे अमर की वो बात बार बार याद आ रही थी जब उसने कहा था, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दोनों राजाओं की सहमति से ही तुमसे शादी करूंगा। सच कहते हैं, शब्द भी मरहम होते हैं जो दिल के घावों को भर देते हैं। अगले दिन जब प्रिया बाग में टहल रही थी तभी उसके पिता महाराजा वर्मा वहां आ पहुंचे। कुछ देर प्रिया को देखने के बाद उन्होंने कहा, प्रिया। पिताजी, आप? क्यों नहीं हो सकता? वो बात नहीं है। आप तो इस वक्त राज्य के मंत्रियों के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। कितनी भली भांति जानती है हमारी राजकुमारी हमें। जानूंगी कैसे नहीं, बचपन से माँ के साथ रहने से ज्यादा आपके साथ जो रहती आई हूँ। प्रिया ने अपने ही जवाब पर जब गौर किया तो वो चुप हो गई। अचानक उसका बचपन उसकी आंखों के सामने आ गया। पिता के कंधे पर बैठकर राज्य को देखना, आम खाने की जिद पकड़कर बैठना और कभी ज्यादा गुस्से में महल की सजावट बिखेर देना, फिर अपने पिता से कह देना, मुझे मेरे खिलौने वापस दो। एक पल के लिए प्रिया सोच में पड़ गई और खुद से सवाल करने लगी कि आखिर क्यों वो अपने पिता के प्यार को समझ नहीं पा रही है। वो इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी महाराजा वर्मा ने उसे आवाज लगाई। प्रिया, कहाँ गुम हो गई? कुछ नहीं पिताजी, बस बचपन की कुछ यादें आंखों के सामने झूल गईं। तुम हमारा मान हो प्रिया। प्रिया ने जैसे ही अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनी, उसका दिल थम गया, मानो एक पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और नजरें झुकाकर वापस अपने कमरे में आ गई। प्रिया को मायूस जाता देख महाराजा वर्मा ने कुटिल हंसी हंसी और बुदबुदाने लगे, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हैरानी की बात है,
जब किसी को धोखा देना होता है तो लोग प्यार का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन जब दो लोगों को साथ लाना होता है तो दुश्मनी का तरीका अपनाते हैं। इस वक्त महाराजा वर्मा भी ऐसे ही नतीजे पर पहुंच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने पिता की बातों को बार बार याद कर रही थी। उसे अपने बड़े से कमरे में घुटन महसूस होने लगी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। वो बेचैनी से अपने कमरे में गोल गोल चक्कर लगा रही थी। जब थक गई तो वो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर बैठ गई। तभी खिड़की की तरफ एक पत्थर उड़ता हुआ आया जिसमें एक कागज लिपटा हुआ था। कागज पर लिखा था, अपने होठों से ये मायूसी हटा दो, तुम्हारे होठों पर बांसुरी अच्छी लगती है। कागज के नीचे लिखा था, अमर। प्रिया ने जैसे चिट्ठी में अमर का नाम पढ़ा, वो खुश हो गई, जैसे किसी बच्चे को उसका खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। प्रिया को उस वक्त एहसास हुआ कि अमर उसकी खोई हुई उम्मीद है। उसने खिड़की से बाहर झांका पर उसे कोई नहीं दिखा। तभी एक और पत्थर उसके पास आकर गिरा। इस बार लिखा था, कितना अच्छा लगता है ना आपके नाम के आगे हमारा नाम, जैसे भटके हुए राहगीर को मिली उसकी मुस्कान। आपके चेहरे की इस हंसी को दोबारा देखने के लिए हमने एक कर दी है सुबह से शाम। इस बार चिट्ठी में अमर का नाम नहीं था, बल्कि नीचे लिखा था प्रियम। ये देखकर प्रिया ने फिर से पंक्तियां दोहराई, कितना अच्छा लगता है आपके नाम के आगे हमारा नाम। प्रिया की आंखें अमर को देखने के लिए और भी बेताब हो गई। उसने फिर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई, वही मोगरे का इत्र जो उसने शाही महोत्सव के दौरान महसूस किया था। उसे यकीन हो गया था कि अमर आसपास ही है। उसने पूरे प्यार से कहा, अमर, कहाँ हो तुम? अमर खुद को सामने आने से रोक नहीं पाया। अमर को देखते ही प्रिया की आंखों से आंसू निकल आए। प्रेम में इंसान जब निशब्द हो जाता है तो आंसू ही जज्बात का जरिया बन जाते हैं। प्रिया भी वही कर रही थी। फिर प्रिया ने अमर से अपने जज्बात बयां किए। उसने कहा, अमर, तुम मेरे लिए रोशनी की तरह हो। प्रिया के इजहार ने अमर को स्तब्ध कर दिया। अमर ने प्रिया के माथे को चूमा और उसे गले से लगा लिया। प्रिया को यकीन हो गया कि दुनिया कितनी भी मुसीबतें लाए, अमर की बाहों में वो हमेशा महफूज रहेगी। उसी वक्त महल की एक दासी ने चुपके से उन्हें देख लिया। प्रिया ने अपने कमरे के आगे किसी की परछाई देखी और अमर को तुरंत जाने के लिए कहा। अमर के जाने के बाद प्रिया ने राहत की सांस ली। अगली सुबह महाराजा वर्मा ने प्रिया से कहा कि वो उसका विवाह अंग के महाराजा के पुत्र प्रत्यूष से करवाना चाहते हैं। ये सुनकर प्रिया फिर से घबरा गई। एक दासी ने आकर कहा कि उसकी सहेली बाग में प्रतीक्षा कर रही है। प्रिया हैरान हुई, पर बिना देर किए बाग में पहुंच गई। वहां एक औरत घाघरा चुनरी पहने खड़ी थी, जिसका सर ओढ़नी से ढका हुआ था। प्रिया ने आवाज लगाई, कौन है आप? वो पलटी और बोली, तुम्हारी दोस्त हूँ, अमृता। प्रिया चौंक गई। फिर उसने महसूस किया कि ये अमर ही है। अमर को ऐसे देख प्रिया कुछ पल के लिए खूब हंसी, फिर अचानक उसकी हंसी रुक गई। अमर के पूछने पर उसने अपने विवाह की बात बताई, जिसे सुनकर अमर का दिल बैठ गया। अमर ने प्यार भरे स्वर में प्रिया को भरोसा देते हुए कहा, प्रिया सिर्फ अमर की है और उसी की होकर रहेगी। हमें किस्मत ने जरूर मिलाया है, पर हमें हमारी कोशिशें ही साथ ला पाएंगी। ये सुनकर प्रिया में फिर खोई हुई उम्मीद जागी। वो अमर को गले लगाना चाहती थी, पर अमर ने इशारे से रोक दिया। प्रिया भी समझ गई और फिर वहां से जाने लगी। जाते हुए वो मुड़ी और बोली, मेरा प्रेम अमर है। ये सुनकर अमर भी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बाग में प्रिया के लिए एक दासी महाराजा वर्मा का खत लेकर आई और तब इस बात का खुलासा हुआ कि उन्हें मालूम है कि वो अमर को पसंद करती है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उसने अपनी मर्यादा लांघी तो अंजाम उसकी सोच से भी परे होगा। प्रिया एक बार फिर ख्यालों के अंधेरे में चली गई। बिना अमर को बताए क्या प्रिया खुद को संभाल पाएगी या फिर अपने पिता की बात मान लेगी? क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए जन्म पुनर्जन्म का अगला एपिसोड।